आज सुबह फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से दैनिक वचन में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आज के दैनिक वचन में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्यारे प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपके नाम की महिमा को कर सकें। प्रभु, आज के दैनिक वचन में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। आज का जो वचन हम देखने वाले हैं उस वचन को समझने के लिए और वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हम सबों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 23 से 28 आयत। लेकिन 23 और 24 आयत पर हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यहाँ पर हम देखते हैं इस 2 अध्याय में कि यही 2 अध्याय में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और 120 लोग ऊपरी कोठरी में जब 10 दिन तक एक ही मकसद लेकर ठहरे हुए थे कि वो यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी थी उसको पूरा करने के लिए। और हम देखते हैं कि वहां पर पवित्र आत्मा उतरा और हर एक को परमेश्वर ने अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से भर दिया। उसी में सभी चेले लोग थे। और फिर 14 आयत में इस प्रकार लिखा है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। यहाँ पर पतरस के जीवन के विषय में हम सबों ने पढ़ा। जब वो यीशु मसीह के साथ था, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, 3 बार उसने यीशु मसीह का नकार किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के बाद, वो जो पतरस 11 शिष्यों के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से वचन बोलने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही वचन पतरस लोगों को सुना रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। यहाँ हम और आप देखते हैं कि परमेश्वर की योजना ये थी कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, पृथ्वी पर के तमाम के पापों के लिए वो बलिदान हो, अपना लहू बहाए, क्रूस पर चढ़ा जाए और वो बलिदान हो जाए। प्रियो, ये योजना जो थी, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की ठहराई हुई योजना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में
ये परमेश्वर ने पहले से ठहराई हुई योजना थी। ये पहले से नियुक्त किया गया था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना है और पृथ्वी के सारे लोगों के पापों के लिए बलिदान होना है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने पहले से ठहराई हुई कई योजना है जो वो ही पूरी कर सकता है। मेरी और आपके जीवन की योजना हम बना सकते हैं, लेकिन कई बार उसमें हम सफल नहीं होते हैं। वही होता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए ठहराया है। और यीशु मसीह के जीवन के लिए परमेश्वर ने ये पहले से ठहराई हुई ये योजना थी कि उसको पकड़वाया जाए, वो पकड़वाया जाए, अधर्मियों के हाथ से वो क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला जाए। प्रियो, 24 वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसको झिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर झिलाया। आज कई लोग ऐसे बंधनों में जकड़े हुए हैं और प्रभु चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा वो लोग बंधनों से छुड़ाए जाए। कई नाना प्रकार के बंधन उनके जीवन में है, कई प्रकार के श्राप उनके जीवनों में है, कई प्रकार के बीमारियों के बंधन उनके जीवन में है, कई प्रकार के ऐसे बंधन उनके जीवनों में है जो प्रभु की ओर और प्रभु के पीछे चलने में वो असमर्थ हो जाते हैं। प्रियो, लेकिन परमेश्वर आज सुबह मनुष्य के हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए और उनको नया जीवन देने के लिए परमेश्वर ने एक योजना मेरे और आपके लिए बनाई है। प्रियो, जबकि हम देखते हैं रोमी उसका 8 और 29 में, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने जान लिया है उन्हें पहले ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। प्रियो, परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर ने ये ठहराया है कि जिन्होंने उसे जान लिया है, जिन्होंने उसे पहचान लिया है, जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, जो लोग उसके कहलाए जा रहे हैं, वो लोग उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में यह ठहराया है कि मैं और आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए। और यीशु की यही इच्छा है कि हम उसके जैसे हो। प्रियो, वही सामर्थ, वही शक्ति, वही पराक्रम यीशु के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। दूसरी बात, 1 कुरिन्थी उसका 2 और 7 में इस प्रकार लिखा है कि परंतु हम उस परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति से बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, परमेश्वर के भेदों को जानने वाले मैं और आप है, ताकि हम
परमेश्वर से बातें करते हैं, हम परमेश्वर के साथ का हमारा जो रिश्ता है, वो रिश्ता परमेश्वर हमारे जीवन में कायम रखना चाहता है। वही रिश्ते के द्वारा परमेश्वर हमको वेद की बातें, गुप्त ज्ञान हमको बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ये बातें ठहराई है। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से महिमा लेता है और हमको महिमावंत करता भी है। प्रियो, आज सुबह परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में अद्भुत योजना के साथ आए हैं। प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से यही कहे कि प्रभु, जो आपकी ठहराई हुई योजना है, उसी योजना में मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान योजनाओं के लिए जो आपने हमारे जीवनों के लिए बनाई है। प्रभु, आप हमको महिमा देना चाहते हैं, आप हमारे जीवन से महिमा लेना भी चाहते हैं। प्रभु, ये बातें हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी योजना हमारे जीवन में है, उसी योजना के अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।